साल में कार्तिक माह को सबसे पावन महीना माना जाता है। इस महीने में बहुत सारे पावन त्योहार मनाए जाते हैं। इसी महीने में साल का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का अपना महत्व है। छठ पूजा से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं। छठ पूजा में उगते और डूबते सूर्य की पूजा की जाती है और अर्घ दिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक मनाया जाता है। छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए महिलाएं छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजन की सामग्री का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा की विधिवत तैयारी में कुछ छूट ना जाए, इसके लिए पूजा सामग्री की लिस्ट बना लें। लोक आस्था का ये महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है, इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर नए वस्त्र पहने जाते हैं। यदि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना किसी कारण संभव न हो तो व्रती को नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन शाम को अस्तगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ के सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। छठ पूजा में मन तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि छठ पूजा में क्या क्या चीजें लगेंगी। छठ पूजा व्रत के लिए सबसे पहले नए कपड़े लेने होते हैं। व्रती महिला को सबसे पहले अपने लिए एक नई साड़ी खरीदनी चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी टोकरियां चाहिए। इनमें ही सारी सामग्री रखकर पुरुष इसे अपने सर पर रखकर नदी या तालाब के पास पूजा के लिए जाते हैं। इसके अलावा सूप की जरूरत पड़ती है। सूप चाहे बांस का ले या पीतल का, दोनों का ही इस्तेमाल हो सकता है। साथ में दूध और जल के लिए एक ग्लास, लोटा या कलश और थाली भी ले लें। 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, पानी वाला नारियल, अक्षत, पीला सिंदूर, दीपक, घी, बाती, कुमकुम, चंदन, धूप बत्ती, कपूर, दीपक, अगरबत्ती, माचिस, फूल, हरे पान के पत्ते, साबुत सुपारी, शहद का भी इंतजाम कर ले। इसके अलावा हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती की भी जरूरत पूजा के लिए पड़ती है। इनके अलावा शकरकंदी और सूथनी लेना ना भूलें। मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा और घी की भी व्यवस्था कर ले। अगर आपको छठ पूजा के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट्स चेक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।